पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो चावी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की न्यूज आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। विक्टर रोक विंटर में बारसा क्या प्लान कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे। एंटनी की जो सिचुएशन है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को किस हद तक अफेक्ट कर सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली फ्लिक जो है वो हांसी फ्लिक को यहाँ पे सैक कर दिया जर्मनी ने, और क्या क्लॉप उनको रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, तो सारी चीजों को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यार बार्सिलोना की न्यूज से स्टार्ट करते हैं। विक्टर रोक, एज पर ऑल द रिपोर्ट्स जो कि पहले भी चल रही थी, लेकिन अब दोबारा जो है वो कंफर्म की जा रही है कि बारसा विल डेफिनेटली 100% साइन विक्टर रोक इन विंटर, अनलेस या अंटिल कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए। कोई आपको पता है, ऑब्वियसली वी आर नॉट होपिंग दैट कि कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाए किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को और बारसा को किसी और को लाना पड़ जाए, ठीक है, एज एन इमरजेंसी साइनिंग विंटर के अंदर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आई थिंक विंटर के अंदर कोई एक अगर बार्सिलोना साइनिंग करेगी, कंफर्म करेगी, दैट विल बी विक्टर रोक। और आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज डेस्परेटली रिक्वायर्ड। बार्सिलोना ने बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की कि वो समर के अंदर उनको साइन कर सकें, और आई थिंक रूम भी था एफएफपी का। लेकिन यहाँ पे जो उनका परनांजे, जो एथलेटिको परनांजे विक्टर का क्लब है, उन्होंने बिल्कुल भी कहा कि नहीं नहीं भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन हमें पहले हुई हुई है, जो डिसीजन पहले हुआ है उसी को फॉलो करेंगे। 20 गोल स्कोर कर चुके हैं यहाँ पे विक्टर रोक, एंड ही इज एब्सोल्युटली बॉलिंग ऑब्वियसली इन ब्राजीलियन लीग। आई थिंक इट मेक सेंस ऑल्सो। बार्सिलोना का डेफिनेटली विंटर ट्रांसफर मार्केट के अंदर उनको साइन करना चाहिए, बिकॉज होपफुली लेवेंडोस्की की फॉर्म जो है वो बेहतर हो जाए जैसे जैसे सीजन आगे जाए। लेकिन विट फाटी और आब्दे दोनों गए हैं, ठीक है। जब ये दो प्लेयर्स गए हैं तो उनकी जगह आए जाओ फिलिक्स हैं, तो विंटर के अंदर जाओ फिलिक्स के साथ साथ विक्टर रोक भी आ जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी गुड। वो दो प्लेयर गए हैं और दो प्लेयर आ जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, और बार्सिलोना डेफिनेटली एंड श्योरली शुड डू दैट। अब ये तो हो गई विक्टर रोक की बात। अब बात कर लेते हैं चावी के ऊपर। चावी जो है वो 2000 एज पर रिपोर्ट 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर चुके हुए हैं। आई थिंक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी इसके ऊपर। आई थिंक डिजर्व करते हैं यार। देखो, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट चावी डिजर्व करते हैं। ऑब्वियसली क्रिटिकल हुए हैं हम सारे फैंस, मैं भी हुआ हूं, अभी भी उनको जो है वो क्रिटिसिज्म मिलता है, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। बट जो फाइनेंशियल सिचुएशन रही है बार्सिलोना की, उसके अंदर ला लीगा जीतना, स्पेनिश सुपर कप जीतना, कोपा डेल रे भी सेमीफाइनल, ऑब्वियसली वो इंजरीज हो गई थी बट सेमीफाइनल खेली बार्सिलोना। तो अभी भी ला लीगा का स्टार्ट अगर आप देखें तो इतना बुरा नहीं है। आई नो यूरोप के अंदर फेलियर है पिछले सीजन भी, उसे पिछले सीजन को मैं काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज तब तक कहानी खत्म हो चुकी हुई थी ऑलरेडी रोनाल्ड कोमन में। वो तो एक आप एक फॉल्स होप लगा के बैठे हुए थे कि वो उस पिछले से पिछले सीजन में कि हम किसी तरह बायर्न को हरा देंगे उस टीम के साथ स्पेशली। तो वो एक फॉल्स होप थी, बट डेफिनेटली फेलियर था इस सीजन ग्रुप, पिछले सीजन ग्रुप स्टेजेस से बाहर ना निकलना, और फिर ऑब्वियसली यूरोपा लीग में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से हाथ आना। तो वो फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो चावी ने बर्दाश्त किया है, बट आई थिंक ही हैज डन इनफ। बार्सिलोना अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो ला लीगा जीती थी पिछले सीजन, तो आई थिंक ही हैज डन इनफ। और अभी भी स्टार्ट के अंदर अभी भी कोई भी डिफीट नहीं है, प्री सीजन भी अच्छा गया है। तो और एक और बात भी है यार, आई थिंक डबल सैलरी हो जाएगी उनकी, ठीक है। वो पहले कितनी थी और डबल कितनी हो जाएगी ये रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। आई एक और जो है वो इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखते हैं, वैसे पेशेंस रखते हैं लेकिन बहुत लंबे टेन्योर मैनेजर्स के रहते नहीं है बार्सिलोना के अंदर। चावी अगर 2025 तक सरवाइव कर जाते हैं तो ही विल बी आई थिंक द क्लोजेस्ट टू पेप गार्डियोला, जिनके 4 सीजन थे। फिर लूचो एनरिके के 3 रहे हैं,
एनेस्टो वाल्वर्डे के 2.5 सीजन्स रहे हैं, फिर इसी तरह टिटो विलानोवा थे, टाटा मार्टिनो थे, एक एक सीजन सिटी हैं, रोनाल्ड कुमन, ये आपको सबको पता है, एक 1.5 सीजन, ठीक है। आई थिंक 24th सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा जो जब सबसे ज्यादा सीजन जो सर्वाइव किए हैं वो किए हैं राइकार्ड, 5 सीजन थे उनके। फिर सबसे ज्यादा जो सीजन हिस्ट्री के अंदर हैं वो क्रोएफ के हैं, वो 8 सीजन थे। तो बार्सिलोना फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब फेयर टाइम देती है सारे मैनेजर को। सैक बहुत कम मैनेजर्स को बड़ करती है, मैनेजर्स इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जैसे चावी के ऊपर भी हो जाना है, तो मुझे लग रहा है वो 2025 के बाद कहेंगे यार माफी दे दो मुझे। तो आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन है। बार्सिलोना फैंस हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर आप दुनिया में जितने भी मैनेजर्स, पेप गार्डियोला की ऑब्वियसली बात की जाती है कि वो वापस आ जाएं, तो अगर आप पेप गार्डियोला की बात करें तो क्या हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन में? नहीं भाई। या आपको लगता है, आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्यों लगता है कि चावी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी तक चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि भाई एफएफपी के अंदर उसके लिए भी रूम बनाना जरूरी है, ठीक है। वरना तो कोई रीजन नहीं थी, ये तो ला लीगा जीतने के बाद 100% कंफर्म हो गया था चावी को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन अभी तक इसलिए लिंगर ऑन कर रही थी बिकॉज दे वांटेड टू साइन प्ले, और सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद, क्योंकि चावी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है लपोटा की, तो उनको पता था कि ये चीज तो हो ही जानी है, और चाबी को भी पता था ये चीज हो ही जानी है, बट ये इसलिए डिले हो रहा था। तो आप भी लोग ये समझें, जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं पेप गार्डियोला के और भी बड़े मैनेजर्स के, तो भाई उनकी जाके ना एक दफा वेज स्ट्रक्चर देख लें या वेजेस देख लें, तो आपको समझ लगेगी कि बिल्कुल ठीक है भाई, इतना कोई मसला नहीं है। तो आई रियली होप कि चावी सक्सीड करे, मैं चाहता भी हूँ। अभी तक ही हैज डन अ गुड जॉब, तो आई रियली रियली होप, ही इज अ लेजेंड। ऑब्वियसली वो बड़े मैनेजर भी बने, जैसे जिडान बने। जिडान एज अ प्लेयर वाज एब्सोल्युटली अ लेजेंड, एंड ऑब्वियसली 3 पीट किया उन्होंने चैंपियंस लीग के अंदर, ला लीगा भी जीती उन्होंने। तो आई रियली होप कि चावी उन मैनेजर्स के अंदर ना जाएं जो कि लेजेंड्स है क्लब के अंदर और सक्सीड नहीं कर सके। तो आई हैव माय बेस्ट विशेस फॉर चावी, डेफिनेटली यार, वी शुड बैक अवर मैनेजर। जब तक वो ठीक कर रही हैं तब तक तो हम बैक करेंगे, जब तक वो रिजल्ट्स निकाल रही हैं, टाइटल्स निकाल रहे हैं। और चावी ने ना पिछले सीजन में मिड में ही कह दिया था कि इफ देयर आर नो टाइटल्स देयर विल बी अ न्यू मैनेजर। आई थिंक उनकी यही सेम साइकी है यहाँ पे, कि इस सीजन भी अगर कोई टाइटल नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ न्यू मैनेजर, लेकिन इट्स वेरी अर्ली टू से। जब मैनेजर आपको ये बता रहा है कि भाई टाइटल्स इंपॉर्टेंट है इस क्लब के लिए, और आई विल नॉट बी अ मैनेजर अगर टाइटल्स बार्सिलोना नहीं जीतती, तो हम फैंस को थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। अच्छा, आप बात कर लेते हैं यार एंटनी की सिचुएशन के ऊपर। यार एंटनी की सिचुएशन अभी एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स उन्होंने वो एक मैसेज भी दिया है यहाँ पे। ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी आ रहा है, उन्होंने वो कहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर ये बात हुई, उन्होंने मुझे कहा इंटीमेट वो सारी समझ रहे हो ना। तो वो जाने के लिए वो गए और वो सब कुछ हुआ, और उसके बाद से दोबारा जो है वो मुलाकात नहीं हुई, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको पता है, अब इस सिचुएशन के अंदर दोनों साइड से जो है वो चीजें निकलती हैं। वो दूसरी साइड से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंटनी की साइड से एक अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ये तो एक पर्सनल लाइफ है, और मैं उतनी ज्यादा पर्सनल लाइफ के ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहता, बिकॉज जो भी होगा इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। आई थिंक कुछ लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अनफेयर किया है कि अभी तक उनको जो है वो नहीं किया था। यार मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल ठीक किया है। दिस इज हाउ इट इज, राइट। अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या फिर आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी चले जाएं, तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो आपको रिजाइन करना पड़ता है, या फिर आपको हटा दिया जाता है आपकी पोस्ट से। अगर आप बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं जहाँ पे आप मीडिया के सामने आ सकते हैं, तो आपको हटा दिया जाता है, और आपको कहा जाता है कि भाई, या फिर लोग खुद भी हट जाते हैं कि अब हम अपना नाम जो है वो क्लियर करेंगे, या फिर क्लब कहता है कि आप अपना नाम क्लियर करें और उसके बाद यू आर ऑलवेज वेलकम। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी ये स्ट्रेटेजी है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत किया है। मेरे ख्याल में ये काफी एलिगेशन, काफी एज पर रिपोर्ट्स 2-3 महीने से चल रहा है काम। तो अब थोड़ा सा ज्यादा इस बात को हाइप मिली है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी रिएक्ट किया, और आई थिंक राइटली सो रिएक्ट किया भाई। आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट गुड, बिकॉज वो मेसन ग्रीनवुड वाला इशू हुआ, फिर हैंसो का इशू हुआ, फिर वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है, डिसिप्लिनरी और जो भी एरिक टेन हाग उनके दरमियान चल रहा है, और फिर एंटनी, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है, और आया एक है, ठीक है। 3 फॉरवर्ड्स गए हैं आपके, या फिर अनअवेलेबल हो गए हैं, और आया एक है विच इज हॉयलैंड। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज टास्क फॉर एरिक टेन हाग, क्योंकि सांचो के साथ तो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन आगे भी मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो
इट्स अ ह्यूज, बार बार कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि यार नहीं एंटनी बड़ा कुछ कर रहे थे, सैंचो बहुत कुछ कर रहे थे, भाई अवेलेबिलिटी तो थी ना कुछ तो किया था एंटनी ने, तो फिर भी यार कुछ ना कुछ किया था पिछले सीजन, हेल्प किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं है ना इनकी कोई, ठीक है, आपको अकेडमी से कोई प्लेयर उठा के लेके आना पड़ेगा, और वैसे इंजरीज इतनी ज्यादा चल रही हैं, सेंटर बैक के अंदर बैकअप्स नहीं है, बैकअप नहीं है, तो इश्यूज तो चल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ऊपर, इसके ऊपर आपको अनवांटेड इश्यूज नहीं चाहिए यार। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ऑब्वियसली इसके ऊपर और डेवलपमेंट होगी तो हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हांसी फ्लिक को यहाँ पे जर्मनी ने सैक कर दिया, आई थिंक 38 ईयर्स में या 34 ईयर्स में, आई थिंक 38 ईयर्स में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जर्मनी ने तीन कंसेक्टिव मैच जो है वो हार गए, मतलब 38 ईयर्स के अंदर पहली दफा हुआ है। जर्मनी का नाम जर्मनी भी नहीं था, आई थिंक वेस्ट जर्मनी था, जब लास्ट टाइम तीन कंसेक्टिव गेम जो है वो जर्मनी हारा था। तो यार इसके अंदर ना थोड़ा सा मेरा ये ओपिनियन है कि हांसी फ्लिक एक बुरे मैनेजर नहीं है। आई डोंट नो कि लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं, मे बी बारसा फैंस को A2 का दुख है, बट हांसी फ्लिक बहुत अच्छे मैनेजर हैं। क्लियरली चीजें जो है वो सही चल नहीं रही, चीसे बच्चे जो है जापान के वो पीछे पड़ चुके हैं वर्ल्ड कप में भी और अब भी, तो चीसे बच्चों ने जो है ना वो उनको सैक करवा दिया। इट वॉज नॉट वर्किंग, मे बी दे नीडेड अ चेंज कि यार नहीं हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट कि हांसी फ्लिक अच्छे मैनेजर नहीं है, आई थिंक हांसी फ्लिक जो है वो अच्छे मैनेजर हैं, बट आई थिंक चीजें जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही थी और चेंज जरूरी था यहाँ पे। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है नेक्स्ट जर्मनी के मैच के लिए, तो डू वॉच आउट एंड वेट फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन अब न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि कौन मैनेजर रिप्लेस करेगा, नागलसमैन, लो की बात भी चल रही है, बट क्लॉप की बात चल रही है, और एज पर रिपोर्ट्स क्लॉप का एक एग्रीमेंट है कि अगर जर्मनी कॉल करता है उनको, उनके लिए, तो ही विल लीव, मतलब लिवरपूल इश्यूज क्रिएट नहीं कर सकता। तो एज पर रिपोर्ट्स ये क्लॉज एक रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें मेन चीज ये कि क्या लिवरपूल क्लॉप जो कि इतने ज्यादा कमिटेड हैं, और आई थिंक वो हैं भी कमिटेड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, क्या वो लिवरपूल छोड़ के जर्मनी जाना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जब यूरोज इतने सॉरी यूरोज ऑब्वियसली 2024 यूरोज इतने करीब हैं, और ही इज डेफिनेटली 100% कमिटेड टू लिवरपूल, तो उनको यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए लिवरपूल को, और मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे। अच्छा, जो जर्मन फुटबॉल है वो ये सोच रही है कि दोनों काम हो जाएंगे, वो लिवरपूल को भी कर लें और जर्मनी को भी कर लें, मतलब मैनेज। यार ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये कभी भी काम नहीं करता, मतलब इट विल बी टू मच हेक्टिक। लिवरपूल की जॉब इज ऑलरेडी हेक्टिक बिकॉज ऑफ दिस FSG, मतलब कंजूसी, तो उसमें अंदर आप जर्मनी जो कि और ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आता है, जर्मन मीडिया भी जो है वो इतना इजी टू हैंडल नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन है बिकॉज जर्मनी इज जर्मनी, राइट? तो यहाँ पे फुटबॉल को लेके यूरोस में बहुत एक्सपेक्टेशन होगी, आई थिंक इट विल नॉट वर्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेवर वर्क्स आउट, राइट? तो आपको एक जॉब छोड़नी पड़ती है, तो इवेंचुअली उनको कोई एक छोड़नी पड़ेगी, तो दिस इज नॉट वर्किंग इन माय ओपिनियन। और मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली क्लॉप रहेंगे, नागलसमैन टेस्टेड नहीं है, लॉ का आई थिंक यॉकिम लो का टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ है, तो या तो बेस्ट ऑप्शन क्लॉप ही है, बट आई डोंट थिंक इट इज हैपनिंग। सो गाइस अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग चावी एक्सटेंशन, विक्टर रोक, एंटनी सिचुएशन, और क्या क्लॉप जो है वो लिवरपूल को छोड़ के जर्मनी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्काल बार्स।